और भैया पाप वही लोग किया करते हैं जो जानते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। प्रधान पाप कौन करते हैं? जो जानते हमको मरे ही नहीं, और जिन्हें मौत का डर है वो पाप से कोसों दूर है। पाप से चबाने वाले उसी घाट पे आए, नंगे पांव भटकने वाले उसी घाट पे आए, सर से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए। नाती बेटा धन कुर्बा के इतना ही कर पाए, नारी छूट गई तो केवल मर घर तक ले आए।
राजा प्रियव्रत अपने घर आए। भाई अपने छोटे भैया उत्तान पात के सिर पे मुकुट रखा और कहा कि भैया ये अवध का राज तुम संभालो और मैं तो जाकर के भगवान का भजन करूंगा। समझो परीक्षा। देव ऋषि नारद के एक तमाचे में राजा प्रियव्रत को बैराग हो गया। और आज गांव गांव भागते हुए रही लोग बड़ी तादाद में सुनने के लिए जाते हैं। प्रधान जी न कथा वाचन को बैराग हुए और न सुनवैयन बैराग। ये क्यों हुआ? हम आप इस और औलाद के चक्कर में परमात्मा से दूर हो गए। दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोतों को देख हंसेगा तुझको भी कोई रुला देगा। उस परमात्मा की बड़ी विलक्षण माया, बड़ी विलक्षण माया। तुम्हारे साथ क्या जाएगा? केवल न जो दौलत, न जो औरत और न जो औलाद। तुम्हारा सच्चा सखा अगर कोई बनेगा तो वो केवल धर्म बनेगा। अब अवध के राजा कौन है? अवध के राजा महाराज उत्तान पात। और महाराज उत्तान पात की प्राण प्यारी का क्या नाम है? लला पवन। सुनीति। ब्याह कर शर्त लगाइए। सुनीति सुधन बराबर, यानी पत रानी का पद पाकर पद पे बलिहारी जाती है। और ये रानी सुनीति पतिव्रता औरत है, पतिव्रता। और प्रधान जी एक बात और बताओ, अगर आप सतपुरवे को निकल पड़ो तो गांव में बगाव में तुम्हें सती जरूर मिल जाएगी, लेकिन पतिव्रता होना कठिन बात। पतिव्रता होना कठिन बात, सती होना कठिन बात नहीं। भैया एक लोग ये सामान हटा लिया करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शास्त्री जी आप तो उल्टी बात कह रहे हैं। ना 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 ना। देखो सती होना इसलिए कठिन बात नहीं है प्रधान जी, पति खत्म हो जाए। पास में कौन सो कस्बा है? हरदोई। बढ़िया से जाओ मार्केट में और सल्फाई टिक्की ले आओ, हथेली पे रखो, गटक जाओ, मर जाओ, सती हो जाओ, पति खत्म हो जाए। कड़ा में रस्सी बांधो और गले में फंसाओ, मर जाओ, जून जाओ, सती हो जाओ। लेकिन पतिव्रता होना कठिन बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे शास्त्री जी पतिव्रता औरत की पहचान क्या है? तो प्रधान जी मैं नहीं कह रहा, हमारे तुम्हारे ग्रंथ कह रहे हैं। ग्रंथ वेद कह रहा है क्या? कार्य सुमंत्री करणे सुदासी
भोजने सुमाता सैने सुरंभा। धर्मानुकूला क्षमा धरंती शदंग सुमेते तो पतिव्रता लक्षणम। कार्य सुमंत्री घर में कार्य करते समय अपने पति को मंत्री की तरह से सलाह करनी सुदासी। घर में कार्य करते समय दासी की तरह से काम करे। बहनाओ, औरत में एक रूप मां का भी बड़ी मां का। जिस समय पति खाना खाने के लिए आए उस समय पति और पत्नी का रिश्ता नहीं होना चाहिए, उस समय मां और बेटे का रिश्ता होना चाहिए। क्षमा, धर्म, ये 6 लक्षण स्त्री के पास में है वो औरत पतिव्रता है। सुबह दिनचर्या से उठ करके सबसे पहले अपने पिया के चरणों का स्पर्श करती है और उसके बाद दैनिक कार्यों में लग जाता है। अब प्रधान जी बात आ गई तो कहिए तो आइए, परिचित कहें कि ना कहने के लिए तो आई ना, मैं काहे बुलाती भाई। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इतनी हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, देवियां बैठी हैं, कथा तो होती रहती होंगी तुम्हारे गांव, कोई नई कथा तो है ना। हम समझ जाएंगे कि तुम्हारी कथा का रंग है कि नहीं है। इतनी माताएं बहनें बैठी हो, हाथ उठा के बताओ कौन सी देवी है जो अपने सास ससुर अपने पति के सुबह उठ करके पैर छूती है। उठा बताओ प्रधान धर्म की सीट ही गाय। चलो बहुत बढ़िया है, छुअती हो। अच्छा बे हाथ उठाओ, सवेरे सास ससुर पति को 5 छुआती कितनी हो? उठाओ भाई, तुम्हें तो काम करो। बहनाओ ये मत सोच लेना कि हम कोई ऐसी बात तुमसे हम कहें। बहनाओ नहीं, औरत का ये कर्तव्य बनता है कि सुबह उठ करके अपने सास ससुर अपने पति के चरणों का स्पर्श करे। अगर कथा सुनना आई बहनाओ, अगर कथा सुनना आई हो तो आज से संकल्प कर लियो, मन ही मन में संकल्प कर लियो कि कल से उठ करके अपने सास ससुर जो भी सम्मान देने के लायक मैं उनके चरणों का स्पर्श करूंगा। और बहनाओ एक बात और तुम्हें बता दूं, पैर छूने से 3 चीजें बढ़ती हैं। 3 चीजें मालूम कौन कौन सी? परिचय, यश, बुद्धि, बल, ये 3 चीजें बढ़ती हैं प्रधान जी। और ना मानो तो प्रैक्टिकल करके देख भाई, हम कछु लेके तो जाए ना, तुम पे बताइए तो रहे। 1 साल तुम भी ये करके देख लो, यश बुद्धि बल तुम्हारा कितना बढ़ जाएगा। एक रानी सुनी थी जो पति को परमेश्वर मान रही है। रानी सुनी थी
आंगन में बैठी हुई और बिलक बिलक करके रो रही है।